दोस्तों, वो सुबह कितनी बेहतरीन होती होगी कि जब आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं और बाहर निकलते हैं और सामने दिखती है एक ऐसी सीनरी जहां बादल ही बादल हों और मौसम बहुत मज़ेदार हो। आज का व्लॉग जो बनने वाला है वो आज लास्ट डे है मेरा गांव में, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें साझा करूं जो कि शायद से अभी तक हमारे गांव में हम नहीं करी है। हमारी कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी जो हमने करोड़ों की ज़मीन दान दे दी। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं, तो व्लॉग में बने रहिएगा और व्लॉग पूरा देखिएगा। मैंने कहा कि कुछ आप लोगों के लिए बना के ले चलूं, कुछ दिखाऊं कि भाई कुमाऊं भी बहुत अच्छी जगह है। कुमाऊं में भी ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पे आप लोग इस तरह के मंज़र देख सकते हैं कि बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, ऑफ बीट लोकेशंस हैं जहाँ लोग नहीं पहुँचे हैं, बट ठीक है, अच्छा है, साफ़ सुथरी हैं। और सामने देखो वहाँ पे कुछ रूम्स भी अवेलेबल, अगर आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं। और आसपास हरियाली भरा जंगल है। रात के टाइम पे यहाँ पे बाघ आते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि पानी वाला इलाका है तो यहाँ पीने के लिए पानी बाघ आता है, इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल लें अगर आप लोग आते हो इस लोकेशन पे। राइट, चलो अब अपनी बाइक के पास चलते हैं। यहाँ से और कोई लोकेशन दिखेगी तो वहाँ रुक के आपको मैं और चीज़ें दिखाऊंगा। ओके, आज पता है यूं ही वादियों में आ गया और देखते देखते चलते चलते कहीं अकेले घूमते हुए मुझे एक ये जर्जर हालत में मकान सा दिखा। और इन वादियों के बीच में मैं यहीं पे रुककर देखने लगा कि ये है क्या आखिर। तो जब मैंने देखा इसके नज़दीक और नज़दीक जाकर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उल्लेखनीय हैं, ठीक है, कि मैं आज भी हूँ। और इतनी अच्छी बात कही गई है इसमें, अगर आप इसको प्रॉपर्ली पढ़ सकें, मैं अपने शब्दों में इसको पूरा बताऊंगा और बयां करूंगा आपके लिए। तो रास्ते में एक डैम बनाया गया है, यहाँ से पानी रोककर बिजली प्राप्त की जाती है। ये है कोसी डैम, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें पानी यहाँ पे रोका गया है नदी का। और वो रहा अल्मोड़ा वाला रूट। अभी मैं आपको अल्मोड़ा भी दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से मेरे गांव को रास्ता जाता है। अंदर लोकेशन है बढ़िया अच्छी खासी, और पसीने से हाल बुरे हो गए क्योंकि अभी यहाँ पे भी गर्मी है। पर रानीखेत की तरफ वाली रूट पे जब मैं गया था तब वहाँ पे थोड़ा सा मौसम अच्छा था। चलो अब आगे चलते हैं। मेरी सवारी अभी है, इससे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सारी जगह। तो थैंक यू दीपू, तूने बाइक दे दी जिसके कारण मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मैं कर नहीं पाता। इतनी अच्छी अच्छी जगह पे पहले कई बार आया हूँ बट कहीं जा नहीं सकता था। चलो आगे चलते हैं। यहाँ से व्यू आपको अल्मोड़ा का दिख जाएगा। हम उससे पहले वो सामने वाली रोड पे थे, अब मैं ड्राइव करके इस लोकेशन पे आ गया हूँ। और मैंने कहा यहाँ से मैं आपको अल्मोड़ा का व्यू भी दिखा दूँ। उस सामने अल्मोड़ा है, ठीक है, मेरे गांव से यहाँ से साफ दिखता है। वो पहाड़ी में जो बसा हुआ है ना सारा का सारा, ये अल्मोड़ा है। रात को यहाँ पे मस्त लाइटिंग होती है तो और सुंदर दिखाई देता है। और ये डैम है जहाँ पे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी को रोका गया कोसी नदी के। ये काफ़ी लंबा एरिया है। अब इसके साथ साथ रोड भी निकाली गई है ना। तो फ़िलहाल गांव की तरफ चलते हैं अभी, तो फिर देखते हैं क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। रास्ता थोड़ा सा डेंजर है, ये वाला जंगली इलाका है, जंगली जानवर भी आ जाते हैं कभी कभी रास्ते में। तो चलो चलते हैं हम। दोस्तों, इस सफ़र का सबसे सुंदर और सुनहरा जो पल था वो था मेरे गांव का ये रास्ता, जो कि जंगलों के बीच से होते हुए गांव तक पहुंचता है। लेकिन साथ साथ मुझे डर ये भी था कि अगर अंधेरा हो जाता है तो जंगली जानवर यहाँ पे अक्सर दिखाई देते हैं। तो मैं फटाफट कोशिश ये कर रहा था कि मैं अंधेरा होने से पहले गांव पहुंच जाऊं। अपने गांव पहुंच गया हूँ। अगर आपको दिख रहा हो सामने वो मेरा गांव है, धामस, ठीक है। सामने पीछे से सूर्य अस्त होने वाला है, तो मैंने कहा थोड़ा दिखा दें भाई कितना शानदार व्यू है। और ये घाटियाँ हैं यहाँ पे, और ये रहा हमारा गांव धामस, ठीक है। इसी पे लोकेशन पे हमारा घर है। वैसे तो
ये जो शॉप्स दिख रही हैं यहाँ पे रोड साइड में, ये वाली है, बट जो मेन गांव का घर है वो इधर बना हुआ है, ये वाली लोकेशन पे। ठीक है, अभी फ़िलहाल क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं जो इस तरह के कॉटेजेस बना बना के बेच रहे हैं 50-50 लाख में, 60-60 लाख में। ये देखो, ये इस तरह के कॉटेजेस यहाँ पे बना के सेल कर रहे हैं। सॉरी, कुछ तो सोल्ड आउट हो चुके हैं, कुछ अभी बना के बेच रहे हैं। तो भाई सिर्फ गांव नहीं रह गए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी कुछ हो गया। और जो हमारी वो इस चोटी पे है, आप लोगों को इतना जूम इन करके दिखा सकता हूँ। हाँ, ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे शही देवी हमारी माता का मंदिर है, ये वाली लोकेशन। तो लोग यहाँ तक पैदल जाते हैं। अब तो रोड बहुत ही, पहले हम जंगलों के बीच से पैदल जाया करते थे। तो ये रहा मेरा गांव, और फाइनली ये बाइक खड़ी है और हम चलते हैं। अभी मैं आया था, ये जो ये लैंड देख रहे हैं ना आप, ये सब लैंड जो है हमारे परिवार की हुआ करती थी कभी। सो ये अभी डोनेट कर दी गई थी एक अच्छे कॉज के लिए। मतलब गांव में एक अस्पताल हो, एक स्वास्थ्य केंद्र हो। सो यहाँ पे सब कुछ तो है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मोस्टली ये वाला हॉस्पिटल जो होता है ये बंद रहता है, पता नहीं क्यों। कंपाउंडर या डॉक्टर्स आते हैं, कहते हैं, बट जब ये दान किया गया था, है ना, माननीय श्री प्रदीप टमटा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। और सबसे बड़ी बात, मेरे जितने भी दादा लोग हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया, उन्होंने ये चीज़ दी गवर्नमेंट को। बट सबसे बड़ी बात ये है कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। ग्रामीणों को आज भी बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। और मैं यहाँ भी आया था, मैंने कहा चलो कुछ देखा हूँ। कॉटेजेस और घर जो हैं वो भी बनाए गए यहाँ पे, नीचे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे घर बनाए गए हैं इस तरीके से। क्या है, अगर ये देखो यहाँ जंगल उग गया पूरे घर में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, जब वो यहाँ रहते थे तो इसको हॉन्टेड प्लेस बता के यहाँ पे कोई रात को टिका ही नहीं। तो इसके कारण यहाँ क्या है, कोई भी डॉक्टर रात को नहीं रुकता, बाहर से ही आते हैं शायद से अभी और चले जाते हैं। जबकि ये इतना बड़ा गाँव है के बावजूद भी लोग यहाँ नहीं रहते, डॉक्टर्स या कंपाउंडर। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन ले, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ के लिए। सो अभी कुछ देर में यहाँ से सूर्य अस्त भी हो जाएगा और ये जो हरियाली है ये धीरे धीरे क्या है, छुप जाएगी। तो फिलहाल तो अभी मैं यहाँ कुछ देर के लिए हूँ, शांति भरे माहौल में, तो इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ी देर आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ। सुकून ज़रूर है, पर जब सहूलियत नहीं होती ना, मतलब शहरों में क्या है, हर गाड़ी, अच्छी फैसिलिटी, सब कुछ है, हॉस्पिटल अच्छे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, तो इसीलिए क्या है, जितनी भी जनता है वो शहरों में बसना चाहती है। लेकिन अभी हाल ही में ऐसा होने लगा है कि जो लोग हैं वो पहाड़ों की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शहरों में इतना पॉल्यूशन हो चुका है, इतना बेकार माहौल हो चुका है कि अब शहरों में कोई रहना नहीं चाहता। लोगों को चाहिए कुछ इस तरह का वातावरण। देखिए, जहाँ हरियाली हो, सुकून हो। तो आओ कहीं और एक्सप्लोर करने चलते हैं थोड़ा सा। फाइनली सूर्यास्त होने वाला है, कितना प्यारा लग रहा है, देखो। सो आज की शाम तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। अभी फ़िलहाल घर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, और फिर मिलते हैं आपको। सो दोस्तों, सूर्यास्त होने के बाद मैं पहुंच जाता हूं अपने कमरे में और वहां से दिखता है अल्मोड़ा का प्यारा सा व्यू, जो कि रात को इस तरह दिखाई देता है। सुबह होते ही मैं पहुंच जाता हूं अपने नैनीहाल, और वहाँ के आसपास का जो वातावरण है, मैं चाह रहा था आप लोगों को भी दिखाऊं कि कितनी सुंदर जगह है। अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई डेस्टिनेशन पे जाना है तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे कॉटेजेस बने हुए हैं जहाँ अपना आप टाइम डिवोट कर सकते हैं और नदी के मुहाने में बैठकर नदी की जो कलकलाहट की आवाज़ होती है वो सुन सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर बाद बस पकड़ती है अल्मोड़ा से देहरादून की। तो मैंने कहा साथ साथ आपको ये व्यू भी दिखा दूं।
और जैसे ही मैं अपनी बस पकड़ता हूँ, पूरी रात्रि मैं ट्रैवल करता हूँ और सुबह पहुँच जाता हूँ मैं देहरादून। देहरादून में जैसे ही एंटर करने वाले होते हैं तो लच्छीवाला के पास हमारी बस हो जाती है ख़राब, और जो हमारा ड्राइवर है, कंडक्टर, वो दूसरी बस का इंतज़ार करता है और हम भी वेट करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।